जी नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक नया वीडियो को एनालिसिस करने जा रहा है मिथुन लग्न। हमेशा लग्न शब्द इसलिए मैं इस्तेमाल करता हूं, आप इसको राशि के हिसाब से मत देखिए, ये लग्न के हिसाब से। मान लीजिए ये मिथुन राशि है, ओके, मिथुन साइन है। यहाँ पर अगर आपका एक लिखा होगा तब तो ये मिथुन लग्न है आपका। एंड हर महीने के जैसा संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का ये वीडियो है। रवि का संक्रमण जब होता है तभी से ये वीडियो है। जैसे कि मैंने लिया 14 अप्रैल 2022 से 15 मई 2022 तक का, एग्जैक्टली उसी दिन रवि का संक्रमण होता है। मीन साइन से मेष साइन को हो जाएंगे। एंड एग्जैक्टली टाइमिंग है 8:56 AM सुबह सुबह, दिल्ली का मैंने लिया। यही है संक्रमण का, संक्रांति का टाइम। एंड उसी दिन बार पड़ता है आपका गुरुवार, बृहस्पतिवार जो, एंड शुक्ल त्रयोदशी त्योहार का दिन है। हमारा हिंदुस्तान में इसको बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है। पोंगल होता है जो, उसके बाद ये पणा संक्रांति हमारा उड़ीसा में, नया कैलेंडर जगन्नाथ मंदिर में शुरुआत का दिन है, हनुमान जयंती है, बहुत कुछ होता है ये। तो उसी हिसाब से कुछ प्लानिटरी पोजीशंस के ट्रांजिट पर हम बात करेंगे। ये नक्षत्र डिवीजन, एस्पेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स एंड ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स, तारा चक्र और चंद्रमा का जो ट्रांजिट, इसको राशि के हिसाब से आप देख लीजिए। मगर ये राशि की कैलकुलेशन नहीं है, वो लग्न के हिसाब से कैलकुलेशन है। मिथुन लग्न, जेमिनी असेंडेंट। आपका लग्न का अधिपति मरकरी बुधदेव है, फ्लक्चुएशन है ऑलवेज। बुध का एक ऑर्बिट का 50%, अनदर ऑर्बिट का जो 50% नियर बाय सन, सूर्य की तरफ होता है, तो टेम्परेचर 360 to 500 तक चले जाता है। बट अनदर साइड था उसी हिसाब से माइनस तक भी जा जाता है। फ्लक्चुएशन, इसको नेचर को अगर लाए, इंसान के ऊपर इसको लाए, तो जो कमिटमेंट पावर होता है वो उसी में भी थोड़ा कंफ्यूजन, क्विकनेस, एक ही चीज़ में मन नहीं रहेगा। सामने वाला का मन को पढ़ने का आंखें होता है, दिमाग होता है, ब्रेन होता है। बस ईश्वर ने इनको दिया है शार्प दिमाग, इंटेलेक्चुअल। किसी को फिजिकली कैपेबल बना देता है। मगर ये मिथुन लग्न का जो होता है ना, उनको ब्रेन की तरफ ईश्वर का आशीर्वाद पड़ता है, शार्प इंटेलेक्चुअल होता है पर्सन्स। मगर सभी चीज़ों में क्विकनेस है, सभी सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ पकड़ है। अब इन्हें क्या कुछ क्वेश्चन करें ना किसी डिपार्टमेंट में, किसी के बारे में, वो ज़्यादा कुछ ना हो मगर कुछ ना कुछ हो बोलेंगे, कहेंगे। सभी चीज़ों में थोड़ा बहुत नॉलेज है, ज्ञान है। वो लोग आपको मायूस नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे। टॉकेटिव पर्सन्स होते हैं, बहुत बातें करते हैं, उनको साइलेंस अच्छा नहीं लगता है, वो साइलेंस बैठ नहीं पाएंगे। संगीत, गीत, कला, आर्ट्स, सिनेमा, ड्रामा, लिखना, कंसल्टेशन देना, ये सब उन्हीं के कैटेगरीज में आते हैं। बहुत फाइनेंशियल एडवाइजर भी बन सकते हैं, अच्छा वकील बन सकते। एंड ये जो टाइमिंग मैंने लिया, इसी दिन अगर आपका ज्योतिष में रुचि है तो कोई बच्चा या बच्ची जन्म लेता है तो इसको मिलता है मालव्य योग। एक पंचमहापुरुष योग में से एक है, एक गजकेसरी योग, एक केमद्रुम योग, एक सकटा योग, चंद्रमंगल योग, बुधादित्य योग, और बहुत कुछ है। मगर उसी में से इम्पोर्टेंट्स मैंने इतने लाए। इसमें से 2 योग मिलता है बहुत नेगेटिव, जो कि केमद्रुम योग होता है एंड एक सकटा योग होता है। देखें, चंद्रमा का प्लेस के हिसाब से मैं ये वीडियो नहीं लिया। चंद्रमा हर 2.5 दिन में प्लैनेट्स राशि चेंज करता है, मगर उसी दिन उसी टाइम में चंद्रमा यही पर था।
तो ये सकटा योग तभी बनता है जब चंद्रमा से बृहस्पति का प्लेसमेंट 6ठा 8वां और 12वां हो जाता है। बहुत नेगेटिव योग होता है, बहुत नेगेटिव योग होता है। एक केमद्रुम योग होता है जबकि चंद्रमा का आगे या पीछे कोई प्लैनेट ना हो तब। ये दो नेगेटिव योग मिलता है वो पर्सन बंदा को जो जन्म लेता है इसी टाइमिंग में। और आपका लग्नाधिपति बुधदेव अभी आपका 11th हाउस में है, रवि के साथ है, राहु यहां पर है, 11th हाउस आपका आय का कारक है। अंड बुधदेव आपका अश्विनी नक्षत्र, जो नक्षत्र की केतु का होती है उसी नक्षत्र में ही बिलोंग्स करते हैं। अश्विनी नक्षत्र में आपका लग्नाधिपति बिलोंग्स करते हैं, रिलेट करता है, उसी नक्षत्र डिवीजन में है। और बुध का डायरेक्ट 7th एक्सपेक्टेशन आपका 5th हाउस पर पड़ता है, आपका क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का घर है ये। एंड आपके लिए शुक्र बहुत फायदेमंद है, योग कारक प्लैनेट है जो कि आपका भाग्य भाव में है। एंड 27 अप्रैल को शुक्र चले जाएंगे आपका 10th हाउस को, जो कि आपका कर्म भाव है, आपका प्रोफेशन, आपका जॉब। बहुत नेगेटिविटी आपको मिला है बीते 2.5 साल से। क्या कुछ कोई 7.5 बोलता है, राहु का जो ट्रांजिट वगैरह वगैरह मैंने कई वीडियो में दिया है इसका एक्सप्लेनेशन। कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ है प्लैनेट्स, अब आपकी फेवरेबल में आने वाला है। अकॉर्डिंगली आपका लग्न का डिग्री कितना है, लग्न लॉर्ड कहाँ पर है, कहीं 6ठा 8वां 12वां में नहीं है, बहुत कुछ मायने रखता है देखने के लिए, हॉरोस्कोप स्टडी करने के लिए। तो इसी लिहाज से आपके लिए टाइमिंग एक बेस्ट टाइमिंग आपको मिलेगा। बहुत जला है आपने, बहुत टेंशन ले रखी है, बहुत मिथुन लग्न कंसल्टेशन के लिए आए हैं मेरे पास। आप लोगों का जन्म पत्री आपने भेजे है, सभी को ये वीडियो के माध्यम से मैं एक ही बात बता रहा था कि हाँ कुछ टाइम तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। देखिए अभी 8th हाउस में शनि है, फिर भी आपको इंतजार करना पड़ेगा। शनि को जाने दीजिए 9th हाउस को, वो जाएंगे 29 अप्रैल को। 29 अप्रैल को शनिदेव आपका चले जाएंगे 9th हाउस को। एंड आपका मंगलदेव 11th हाउस का ओनर है, वो आपका 9th हाउस में है। 6th हाउस का ओनर है, वो 9th हाउस में है। शुक्र आपका 5वां अधिपति है, क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का जो लॉर्ड होते हैं। मगर यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र में मंगलदेव का जो नक्षत्र होता है, इसी नक्षत्र में शनि ट्रांजिट में है। सॉरी। एंड 6 डिग्री 40 तक कुंभ राशि में तब तक शनि धनिष्ठा नक्षत्र को ट्रांजिट करेगा। वो धनिष्ठा नक्षत्र होता है मंगलदेव का। एंड इसी जोन में मंगलदेव होने से उनको एक्सट्रालेशन का एरिया मिल जाता है, हाईली एक्सट्रालेशन पावरफुल हो जाते हैं। और वैसे मंगल की डिग्री जितना उतना डिग्री से आगे का कोई डिग्री है, जैसे कि मंगल का मान लीजिए 1 डिग्री है, कोई भी प्लैनेट का 5 डिग्री 10 डिग्री वही 30 डिग्री के अंदर आता है, तो मंगल उसे डोमिनेंस कर रहा है। एक क्रूएल प्लैनेट है मंगल, हॉट टेम्परामेंट, एग्रेसिव फॉर फाइट्स। एक सेनापति, एक सोल्जर में जो गर्म खून होता है वो मंगल में है, वो भूमिपुत्र ही है। आपका 11th हाउस का ओनर है, वो 9th हाउस में, वो जाएंगे 10th हाउस को। अभी के लिए टाइमिंग आपका 12वां हाउस में राहु का ट्रांजिट था, अच्छा नहीं था। लॉसेस, ब्लेम, बदनामी, नौकरी में डिस्टर्बेंसेस, लंग ड्यूरिंग का एक डिजीज, या हमेशा डॉक्टर से कंसल्टेशन। 12th हाउस कंजुगल लाइफ, जो कपुल लाइफ उतना अच्छा नहीं था। बंडिंग था, नहीं भी था, मगर जिस तरह का बंडिंग था वो उतना काफ़ी नहीं है। मेल हो फीमेल के लिए या फीमेल हो मेल के लिए, आपस में दोनों का जो मन होता है वो मन का बंडिंग
किसी वजह से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन किए होंगे, वो चीज आपका अब बहुत सुधरने वाला है। राहु आपका 11th हाउस को आ जाएगा। आने के बाद आपका जो आय होता है ना, इनकम सोर्सेस, वो घर में राहु अच्छा माना जाता है और उसका भी होता है यही। तो स्पेकुलेशन मनी, शेयर मार्केट्स, लॉटरी वगैरह, आपका क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइंस, इस तरह का जो इनविजिबल चीजें, जो अनएक्सपेक्टेशन चीजें होता है, और राहु से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 11th में राहु बहुत बढ़िया फोकस देते हैं। थोड़ा इंतजार कीजिए शनि देव को 8 हाउस में 9th को जाने तक, 29 अप्रैल। उसके बाद यहाँ वो 2.5 साल रहेंगे 9th हाउस में, भाग्य भाव में। राहु आपका 1.5 साल रहेंगे। बृहस्पति आपका 12 महीना रहेंगे। केतु आपका 5th हाउस में थोड़ा डिस्टर्बेंस का कारक है, एंड केतु जहां पर है उसी राशि का प्लैनेट की बराबर वो हो जाते हैं। तब ये राशि होता है तुला राशि। शुक्र होता है यहाँ का लॉर्डशिप, जो कि आपका योग कारक प्लैनेट है। आपके लिए अच्छा है, फायदेमंद है। योग कारक तो नहीं है मगर बहुत फायदेमंद है शुक्र मिथुन, जेमिनी, असेंडेंट के लिए। तो आपका ग्रुप में जो प्लैनेट्स होते हैं शनि, बुध एंड शुक्र, आपका ग्रुप का टोटली मिनिस्ट्री मिलने वाला है आपको। जैसे कि स्टेट में कोई मिनिस्ट्री, सेंटर में कोई मिनिस्ट्री, दोनों में मतभेद में थोड़ा फर्क होता है। बहुत कुछ आप तो जानते होंगे, गवर्नमेंट को डायरेक्टली मैं एग्जाम्पल देता हूं, मगर आपका सेंटर में मिनिस्ट्री रहेगा, स्टेट में भी रहेगा। मतलब शुक्र लॉर्डशिप के मेन कारक होते हैं। वो आपके लिए 9th हाउस में है, वो 10th को जाएगा, 10th के बाद 11th, ये तीनों जोन शुक्र, 45 डेट्स आप हिसाब लगाइए। अच्छा है, नियर अबाउट 140 दिन, 150 दिन तक शुक्र आपको फायदेमंद रहेंगे। शुक्र यहां आने से आपका लग्जरी स्टाटस और बढ़ जाएगा। आने दीजिए शुक्रदेव को। शुक्र आपका 27 अप्रैल के बाद आपका आ जाएंगे 10th हाउस को। प्रोफेशनली क्या कुछ बैक सेटबैक आपका था, वो सॉल्यूशन मिल जाएगा आपका। कोई फीमेल पर्सन से आपका इतना बड़ा काम है, मान लीजिए आपका हायर बॉस कोई फीमेल है, बस आप मन भर के जो फाइल मूव करेंगे वो अप्रूवल हो ही जाएगा। गाड़ी खरीदने को मन करेगा, घर का रिनोवेशन, कलर वगैरह वगैरह, जो होता है लग्जरी आइटम्स, फाउंडेशन उठा के सीमेंट मार के छत पकाना, वो नहीं। हो जाने के बाद जो सजावट के लिए जितना पैसा, ये चीज चाहिए, ये कोने में ये रखना चाहिए, ये ऐसी होना चाहिए, ये सब में आपका दिलचस्प बहुत बढ़ जाएगा शुक्र यहाँ आने के बाद। एंड प्रोफेशन से जो पैसा आपका सोर्सेस ऑफ इनकम है, उसी के ऊपर बस इसी हिसाब में बहुत ज्यादा पैसा आपका एक्सपेंडिचर रहेगा। एंड आपका राहु यहाँ 5वां दृष्टि 1, 2, 3, 4 एंड 5 3rd हाउस को देखता है, जो कि कम्युनिकेशन का हाउस है आपका। कम्युनिकेशन का हाउस यहाँ पर होता क्या है कि आपका बात को अच्छी तरह पॉइंट आउट करेंगे। किस तरह? जिस तरह सामने वालों को चाहिए, आप उसी हिसाब से ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। मतलब आपका कम्युनिकेशन स्किल कहीं मिस मैच नहीं होगा। राहु का ही पॉइंट 7th एक्सपेक्टेशन 5th हाउस के ऊपर रहेगा। 5th हाउस के ऊपर राहु का फुल फोकस रहेगा। 7वां, जितने सारे क्रिएटिविटी एक्टिविटीज, बच्चों से कुछ एक्सपेक्टेशन आपका था, कुछ न्यूज, बस इसी पीरियड में आपको मिलेगा। एंड 7th हाउस ये बृहस्पति का घर है, यहां पर 9वां दृष्टि है राहु का। कपल लाइफ में थोड़ा झंझटाहट और राहु से देखने को मिलेगा, तो थोड़ा बैलेंस मेंटेन कीजिएगा। कंट्रोवर्सी ना हो तो अच्छा है। बातों में विश्वास होना चाहिए, चाहे मेल हो या फीमेल, सभी के लिए ये एडवाइस।
एंड आपका 11th हाउस में अभी अभी उच्च का है, बहुत उच्च का है ये जगह रवि का। एंड यही बुध होता है, बुधादित्य योग बनता है आपका। शार्प इंटेलेक्चुअल को यूटिलाइज करके, यूज करके अब आराम से पैसा अब गेन करने का टाइम अब आने वाला है। मैं उठा बढ़ा चढ़ा के नहीं बात कर रहा हूं। यही बात नेगेटिव, शनि यहां पर वो धनिष्ठा नक्षत्र में जो ट्रांजिट करेगा, यही कुछ कमी दिखता है। मंगल आपका 6 हाउस का ओनर है। मंगल की नक्षत्र धनिष्ठा में शनि है, अभी वो 8 हाउस में है, खुद का घर है, फिर भी वो धनिष्ठा नक्षत्र में 6 डिग्री 40 तक वो कुंभ साइन को जाएंगे। मंगल यहाँ बहुत स्ट्रांग है। कुल मिला के 6 हाउस का ओनर, कुल मिला के जॉब में किसी से तानातनी, टकराव, बात बढ़ जाना, वही बात आप उसी को कह रहे थे, मगर वही बात उसी को फिर कहेंगे तब तो चुप लग जाएगा उसको, वो एडजस्टमेंट नहीं करेगा। आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे, अरे यार हमेशा तो इसी की तरह साथ मेरा इस तरह का बातें हुआ करता था, फिर आज क्या हो गया। तो एग्जैक्टली मैं कहा एक्सप्रेस क्या बोलना चाहता हूं, वही चीज आप समझने को कोशिश कीजिए, थोड़ा मेंटेन कीजिएगा। एंड आपका बुध का 3 नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है, ज्येष्ठा, रेवती और अश्लेषा, तो मित्र तारा में पड़ता है आपका बुध। मित्र तारा जोन में बहुत अच्छा है ये पीरियड, ड्यूरिंग पीरियड में। एंड शनि अभी के लिए बद्ध तारा में आते हैं। अगर आपका अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद एंड पुष्या तीनों नक्षत्र में जन्म हुआ है, इसी की वजह से ये जो नक्षत्र रिलेशनशिप मैंने बताया, धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का, शुक्र यहाँ बाइक ड्राइविंग अच्छे से करे, कार ड्राइविंग अच्छे से करे, व्हीकल को समझाता है ये, तो थोड़ा कसस रहे, मेंटेन करे, फायर एलिमेंट से सिंसियर रहे। कोई ये वेल्डिंग वगैरह का जॉब वर्क, कोई फायर एलिमेंट्स का जॉब वर्क, कोई फायर डिस्टिंग्विशर का जॉब वर्क, फायर डिपार्टमेंट में नौकरी पेशा, सभी के लिए। विपत्तरा जोन में आपका हस्ता, श्रवण एंड रोहिणी, अगर ये तीनों नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, वो चंद्रमा का है। ये 2nd हाउस का ओनर है आपका चंद्रमा, जो कि एक मारक का स्थान है। ये आपके लिए अच्छा नहीं है, डेंजर जोन में पड़ता है। तो पानी से डरिए, पानी से डरिए, मतलब कोई डूब जा रहा है, साहस लगा के उसको बचाना, वहां पर प्रेजेंट माइंड कुछ यूटिलाइज ऐसा करे कि जिसे आप ना जाए, किसी और जाए। कहीं और का पानी बस पी लेना, और फ्रिज का उस किसी ने क्या कुछ रखा, किस तरह का कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी लेना, पानी के लिए कसस रहिए, पानी को डरिए। शरीर में जो होता है 90% वाटर का लेवल जो होता है, उसको प्यूरिफाइड रखिए। इतना धूप की मौसम में शायद रास्ते में कोल्ड ड्रिंक आपका अगर इच्छा है तो उससे प्रोहिबिटेड कीजिए। जो ग्रीन वाला नारियल मिलता है उसी का पानी, वो उस तरह का फिल्टरेड पानी, या मैं ज़्यादा या कुछ कहूँ आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी विपद तारा में चंद्रमा का 3 नक्षत्र आते हैं। बद्ध तारा में आपका शनि, शनि आपका 8 हाउस में है, वो दीर्घायु तो बनाता है, मगर इसी टाइमिंग में ये जो जाते जाते कहीं से कुछ आपका एज से कोई जूनियर, भगवान ईश्वर किसी को ना दे इस तरह का, कोई जूनियर, कोई आपका दूर से रिश्तेदार का, इस तरह का कुछ नेगेटिव न्यूज आपको मिल सकता है। धनिष्ठा नक्षत्र में शनि है। और शनि 29 अप्रैल को चेंज होते हैं। शुक्र आपका 27 अप्रैल को यहाँ से 10th को जाएंगे। बुध आपका 10 मई रेट्रोगेशन रहेंगे वृषभ राशि में, 12वां हाउस में। फिर
13 मई कंब्यूस्ट हो जाएंगे वृषभ राशि में, रवि यहाँ पर जब आ जाएंगे, ये 12 हाउस आपका उतना फायदेमंद मरकुरी से, बुध से आपको उसी टाइम थोड़ा कम रहेगा। ये एक अप्रोक्सीमेटली प्लैनेटरी पोजीशंस एंड ट्रांजिट के मुताबिक मिथुन लग्न को एनालिसिस दिया। आप हमेशा यही चाहते हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दे, इसी में पुराण, इसी में माइथोलॉजी, इसी में लॉजिक, इसी में साइंस, सब कुछ कई कई वीडियो में मैंने डाला है, उसी में बहुत आप लोग व्यूज आए हैं। मगर हमेशा वो वीडियो को इतना डिस्क्रिप्शन देना मैं समझता हूँ ठीक नहीं। फिर भी फ्लक्चुएशन माइंडेड है, क्विकनेस से है। एक जल राशि में एक नौका है, उसी में दो बैठे हैं पर्सन, एक मेल एंड एक फीमेल आलोन, जिनको की कोई डिस्टर्बेंस नहीं करता है। वो अपना मन का राजा वो दोनों है, जो डिसीजन वो ले सकते वो ले, कोई रोकने वाला कोई टोकने वाला नहीं है। ऐसा नेचर जेमिनाइन असेंडेंट में है, मतलब उनको अगर फ्री छोड़ दिया जाएगा तो वो कुछ करके दिखा सकते हैं। उनको अगर प्रेशराइज में ले आओगे वो मजबूरन हो जाएंगे, बस अपना जो इंटेलेक्चुअल है उसी को सही ढंग से काम में लगा नहीं पाएंगे। आपके बच्चे अगर घर में है तो उसका स्टडी में उसको डिपेंडेंसी, कोई इंडिपेंडेंसी कर दीजिए। क्या पढ़ना चाहिए तो पढ़, मगर अच्छा पढ़ना चाहिए। अब चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट। 14 तारीख को 3:54 PM को कन्या साइन, कन्या साइन है आपका 4th हाउस, ये आपका लग्नाधिपति लग्न लड़का, ठीक अच्छा है 4th हाउस। तुला साइन 5th हाउस, अच्छा है, बहुत अच्छा है। वृश्चिका 18 अप्रैल को 6th हाउस, ठीक नहीं। धनु साइन 20 अप्रैल 7th हाउस, अच्छा नहीं। बृहस्पति बुध में बनता नहीं ठीक। मकर साइन 23 अप्रैल 8 हाउस, 23 तक यहाँ शनि रहेंगे, शनि जाएंगे 29 अप्रैल को। तो यहाँ चंद्रमा होने से 8 हाउस, मन को उसी दिन क्या कुछ पेन आएगा, अच्छा नहीं। कुंभ साइन आपका 25 अप्रैल, 9th हाउस आपका पहले से मंगल देव है, 25 अप्रैल तक शुक्र 2 दिन के बाद जाएंगे मीन साइन को, मगर उसी टाइम शुक्रदेव वहां होंगे, तो 9th हाउस अच्छा है, ठीक देता हूं। 27 अप्रैल मीन साइन आपका 10th हाउस बृहस्पति है पहले से, अच्छा रहेगा। मेष साइन आपका 29 अप्रैल 11th, अच्छा रहेगा। राहु है तो यहाँ ग्रहण दोस्तों लगेगा, फिर भी अच्छा रहेगा। वृषभ वो चंद्रमा का अच्छा जगह है, एक्सपेंडिचर का जगह है आपके लिए, तो किसी शौकीन चीजों के लिए पैसा आपका उसी दिन खर्चा भी करा जाएगा। 4 मई मिथुन साइन आपका लग्न श्री चंद्र, लग्न में जब ट्रांजिट होता है अच्छा होता है। कर्कट आपका 7th मई 2nd हाउस, ये चंद्रमा का खुद का जगह है। 4 मई उसी टाइम शनि चले गए होंगे 9th को, एंड ये जगह खाली, किसी का एक्सपेक्टेशन में चंद्रमा नहीं है, रिजल्ट अच्छा करेगा फाइनेंशियली। सिंह साइन 9 मई, ये 3rd हाउस रवि का, आपके लिए 3rd हाउस, कम्युनिकेशन में क्या कुछ बाधा प्रतिबंध आ सकता है, ऐसा एक टिक भी देता हूं। कन्या साइन 12 मई 4th हाउस से, ये आपका मन का, माँ का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, आपका संपत्ति का, यहाँ पर ट्रांजिट बृहस्पति का 7th एक्सपेक्टेशन है, और 10th हाउस में बृहस्पति 4th को डायरेक्ट देखते हैं, टिक देता हूं। तुला साइन 14 मई, यहाँ केतु है पहले से, ग्रहण दोष तो लगेगा मगर 5th हाउस है आपका, टिक देता हूं। 16 मई वृश्चिका, यहाँ चंद्रमा का वीकनेस जगह, वीक जगह है, यहाँ डेबिलेटेड होते हैं, नीच होते हैं, और ये 6th हाउस है। उसी दिन किसी से तकरार लॉजिकली कोई ना करे, बेसिकली प्रोफेशन में, ये है इन अकॉर्डिंगली एक ग्रॉसली प्लैनेटरी ट्रांजिट का एक फोकस। कम से कम इसी महीने में, ये जो टाइमिंग में
बहुत टिक मार्क दिया गया है, ये डेटेड्स आपके लिए अच्छा है। और इसको इसी हिसाब से देखें, मान लीजिए ये 25/4 कुंभ मैंने लिखा, तो 23 के बाद 25 तक का ये टिक मार्क, इस तरह का आप इसको समझे ऐसे। आज के लिए इतना, विदा दीजिए गौरांग पंडा को। जय जगन्नाथ। फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में।